हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है बेटा। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अभी तक आपने बेटा साउंड के बारे में पढ़ा, तो आप सुनते हैं ना साउंड, तो उसके लिए आपको आपके ईयर का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग तो पता होनी चाहिए कि वो कैसे काम करता है। तो देखो बेटा, ये आपके ईयर का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये वो पोर्शन है जिसको आप अपने फिंगर से टच कर सकते हैं फिजिकली, जो आपको बाहर अपीयर होता है। और ये इसका इनर स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, तो हमने हमारे ईयर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो, जो ये आपको ऐसे एक मेम्ब्रेन कप शेप से दिख रही है ना, एक सर्कुलर शेप टाइप, इस पार्ट से इस साइड, इसके इस साइड आप रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, इससे इस साइड जब आप रहेंगे तो ये आपका आउटर ईयर कहलाता है। जो ये वाला पोर्शन है आपका बेटा, ये क्या है? आउटर ईयर। देखो, फिर उसके बाद इस सर्कुलर शेप के बाद आपको ऐसे ये एक बोन्स के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा। ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, इसको जूम करके हम बनाएंगे। ये 3 बोन्स है बेटा। ये एक देखो यहाँ पे, और एक ये वाली, और एक ये नेक्स्ट, ये थर्ड वन। ये 3 बोन्स है बेटा। इन तीनों बोन्स को मिलाकर ही हमारा बनता है मिडल ईयर, बीच का। ठीक है, ये कैसा है बेटा? ये आउटर बाहर का पोर्शन, ये बिल्कुल बीच का पोर्शन। और देखो, जो कॉयल जैसा आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर के इस साइड वाले पोर्शन को, जिसमें ये इंक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं इनर ईयर। तो भी आपने देखा कि हमारे 3 पोर्शन हो गए। देखो, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। कैसे सेपरेशन होती है? इस सर्कुलर शेप से पहले का पोर्शन आउटर, ये जो 3 बोन्स हैं ये मिला के बनती है मिडल, और जो ये आपका कॉइल स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो पोर्शन है वो आपका होता है इनर ईयर। ठीक है, अब एक एक करके इनके नाम देखते हैं बेटा। जो सबसे बाहर ये आउटर ईयर में आपका, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, उसका नाम होता है पीना। ठीक है, ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आपकी साउंड को कलेक्ट करता है। आपको ऐसे पता है ना बेटा, जब ऐसे हम ऐसे थोड़ा एक्ट करते हैं कि देखो हमें सुन नहीं रहा, या ऐसे ऊंचा बोलो, तो हम अपने, अगर ये ईयर है तो हम अपने ऐसे हाथ लगा लेते हैं। देखो, आपको याद होगा कि ऐसे अगर आपको सुन नहीं रहा तो आप ऐसे हाथ लगा लेते हो ताकि आपको सुने थोड़ा। वो क्या होता है बेटा? एक्चुअली इसका काम ना कलेक्शन का होता है। किसका काम होता है? इसका कलेक्शन का। यहाँ पे देखो, मैं लिख देती हूँ, इसका काम है कलेक्शन का। जो साउंड आ रही है ना वो कलेक्ट करता है, इसलिए इसकी शेप देखो थोड़ी ऐसी है। और अगर आप अपने कान को थोड़ा ऐसे कर लेते हो ना, तो और अच्छे से साउंड कैप्चर करता है ये। अब देखो, अब साउंड तो इसने कलेक्ट कर ली। अब देखो, ये आपको एक पार्ट सा दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, ये इसको आप बोलते हो बेटा कि ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? ईयर कैनाल। कैनाल की तरह ना बेटा, ये यहाँ से आपकी साउंड अंदर की साइड डायरेक्ट हो जाती है। इसने कलेक्ट की और ऐसे अंदर की साइड भेज दी। अब देखो बेटा, आपको ये सर्कुलर शेप का पोर्शन दिख रहा है, ये सर्कुलर शेप है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। देखो, ये क्या है बेटा? ईयर ड्रम। अब आपने अपने स्कूल प्रेयर में भी ड्रम देखा था ना, आप ड्रम बीट के ऊपर मार्च करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे यहाँ पे साउंड आती है ना, तो ये जो ड्रम है ये वाइब्रेट करने लग जाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, सपोज करो ये ड्रम है, और स्टिक से जब हम ड्रम को ऐसे बीट करते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लग जाता है। तो जैसे आज साउंड आएगी, कलेक्ट होगी, अंदर जाएगी, तो ये क्या करने लगेगा बेटा? वाइब्रेट करने लगेगा। अब देखो, इसके साथ में बेटा 3 बोन्स लगी हुई हैं। इसका डायग्राम हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो, ये क्या है आपका? अगर मैं इसको ईयर ड्रम बनाती हूँ, कि ये है, होता है बेटा आपका ऐसे ईयर ड्रम। ठीक है, इस शेप में। फिर उसके बाद आएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको दिखेगा कि ईयर ड्रम के बाद आएगी आपके पास नेक्स्ट, यहाँ से ऐसे, और ये आपकी बोन्स है बेटा। ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ये आपकी एक फर्स्ट बोन बना दी। फिर देखो, यहाँ से एक ऐसे सेकंड बोन आती है आपकी, पतली सी, और एक थर्ड बोन आती है बेटा ऐसे, वो कुछ इस शेप की होती है ऐसे। ये देखो, ये 3 बोन्स है। ये आपका ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम। और ये आपकी
3 बोन्स हैं और ये तीनों बोन्स मिला के कौन सा पोर्शन बनता है बेटा आपका? मिडल ईयर। मिडल ईयर। अब देखो इन तीनों बोन्स के नाम देखते हैं बेटा। अच्छा, इनका एनविल, हैमर, एनविल और स्टिरअप। देखो ये जो है ना, ये हैमर हथौड़ी की तरीके से होती है थोड़ी सी, इसका नाम होता है हैमर, इसका नाम होता है बेटा एनविल और इसका नाम होता है स्टिरअप। ठीक है, 3 बोन्स है आपके पास। सबसे फर्स्ट वाली बोन देखो यहाँ पे बना रखी है, उसका नाम है हैमर। जो सेकंड बोन है उसका नाम है एनविल और जो थर्ड बोन है उसका नाम है बेटा स्टिरअप। ये रहा। सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बेटा। ये देखिए आगे कि आपके पास ये 3 बोन्स बना दी, हैमर, एनविल और स्टिरअप। अब यहाँ से आपका थोड़ा बड़ा डायग्राम देख सकते हैं। ये ईयर ड्रम है, ये हैमर है, ये एनविल है और ये स्टिरअप है। तो देखो बेटा, अब इन तीनों बोन का फंक्शन क्या होता है? इन तीनों बोन का फंक्शन एक एम्पलीफायर जैसा होता है। मिडल ईयर का जो फंक्शन है बेटा, वो क्या करना? एम्पलीफायर की तरीके से होता है। आपने एम्पलीफायर तो सुना है ना, जैसे आप डीजे लगाते हैं हम, उसमें वो जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो थोड़ी सी साउंड होती है ना, बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। तो देखो यहाँ पे जो साउंड आई, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हुई, ये उनको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ा देता है, साउंड की वॉल्यूम बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे साउंड आई, यहाँ पे ड्रम वाइब्रेट हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई और वॉल्यूम बढ़ने के बाद वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो साउंड है, वो इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को पास कर दिए जाते हैं और इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं कोक्लिया। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? कोक्लिया। अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है बेटा। क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। अब देखो क्या हो रहा है। अब सिर्फ कान तक थोड़े ना आपको अपनी साउंड रखनी है, आपको तो अपने माइंड तक पहुंचानी है। जब आपकी माइंड तक आपकी साउंड जाएगी तभी तो आपका माइंड रजिस्टर करेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल तो हमारे माइंड के पास होता है। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ तक साउंड तब आती है तो ये जो फ्लूइड इस कोक्लिया के अंदर होता है, ये फ्लूइड क्या करता है? इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। साउंड आई थी, आई क्या थी बेटा? साउंड। लेकिन साउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। देखो जो आपका लास्ट पार्ट है वो क्या करेगा? साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे माइंड की तरफ डायरेक्ट कर देता है। और यहाँ पे एक नर्व होती है बेटा, जिसको हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, और वो नर्व हमारे माइंड तक सिग्नल लेके जाती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ह्यूमन ईयर वर्क करता है। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो आपका जो ईयर है बेटा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर में आपके क्या क्या आता है बेटा? ये आपका जो बाहर आउटर पोर्शन है वो, और ईयर कैनाल आती है। ये जो पोर्शन है बेटा, ये सेपरेट करता है, जिसको आप ईयर ड्रम बोलते हैं, हमारे आउटर और मिडल ईयर को। मिडिल ईयर में बेटा आपके पास 3 बोन्स होती हैं, जो बोन्स एम्पलीफाई करने का काम करेंगी। और आपके इनर ईयर में एक कोक्लिया, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम होता है कोक्लिया। और कोक्लिया से साउंड क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके माइंड तक पहुंचती है। किसके थ्रू बेटा? ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो यहाँ से साउंड कलेक्ट हुई, कैनाल के थ्रू आई, यहाँ पे ईयर जो ड्रम है वो वाइब्रेट होगा। ये जो 3 बोन्स हैं ये मिल के साउंड को एम्पलीफाई करेंगी। फिर एम्पलीफाइड साउंड जो है वो आपके कोक्लिया के अंदर जाएगी, वहाँ पे फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेटा आपके माइंड तक पहुँच जाएंगे। तो ये डायग्राम है बेटा आपका, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में, और सारे के सारे आपको इसके पॉइंट्स लर्न करने हैं। जैसे देखो आप इसका ये पॉइंट छोड़ सकते हैं बेटा, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसको भी आप छोड़ सकते हैं। हमें इतना डीपली इसका स्टडी नहीं करना, आपको ओवरव्यू चाहिए इसका, तो आप ये 2 पॉइंट छोड़ना, बाकी सारे पॉइंट्स को आपको मार्क करना आना चाहिए, उसका डायग्राम प्रॉपरली आपको लेबल करना आना चाहिए और इसको आपको वर्किंग समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसको राइट करेंगे। ओके।